प्लाजा को हटाना होगा, हटाना होगा। कुम्हारी टोल ब्रिज से लोगों से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। जाने का भी पैसा और आने का भी पैसा। जब उस छोर का टोल नाका बंद हो गया तो इस छोर के टोल नाके को भी बंद होना चाहिए। टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुम्हारी टोल नाका बंद करने की मांग को लेकर कांग्रेसी आज पूर्व संसदीय सचिव जो विकास उपाध्याय और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में आज अभनपुर के पास स्थित भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के दफ्तर यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि कुम्हारी टोल प्लाजा में पिछले कई सालों से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि उसका ठेका खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जितने भी टोल बनाए गए हैं उसमें नियमों का किसी तरह से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। दादागिरी की जा रही है, लोगों की गाढ़ी कमाई को वसूला जा रहा है और जो नियम कानून उसकी लगातार अनदेखी की जाती है और जब कोई इसका विरोध करता है तो उसको लेकर उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेसी जो है वो अभनपुर के में स्थित जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वो धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर मान लो ये बंद नहीं हुआ और अवैध रूप से जो टोल नाका है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो इसको लेकर इस तरह का उनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। हम बात करते हैं और बात करने की जाने की कोशिश करते हैं कि अब इसको लेकर वो किस तरह का उनका आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और क्या उनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, लगातार कुम्हारी टोल ब्रिज से लोगों से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनएचआई और रोड कॉरपोरेशन के मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने पहले भी चुनाव में कहा था कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल एक दूसरे से टकराएगा नहीं। लेकिन कुम्हारी टोल प्लाजा में लगातार अवैध वसूली का काम किया जा रहा है और रायपुर जहां टोल होता है उसके दोनों तरफ के जो शहर होते हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन जाने का भी पैसा और आने का भी पैसा लगातार वहां पर रहने वाले लोग दे रहे हैं और ये अवैध वसूली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनएचआई के द्वारा किया जा रहा है। हम उसका विरोध करने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग इस रायपुर राजधानी और प्रदेश के लोगों से जो अवैध वसूली हो रही है, ट्रांसपोर्टर हैं, किसान हैं, उनकी जमीनें रोड के उस पार भी है, अपनी खेती करते हैं, ट्रैक्टर ले जाते हैं, ट्रॉली ले जाते हैं, लेकिन उनसे पैसा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध वसूली टैक्स कर रहा है। एनएचआई के ऑफिस में आज हम लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ में आए हैं, यहाँ घेराव करने आए हैं, अधिकारियों से बातचीत करने आए और अल्टीमेटम देने आए। अगर ये टोल जल्द से जल्द बंद नहीं किया जाएगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। रायपुर के सांसद झूठ बोलते हैं कि जल्द ही टोल नाका बंद होगा, झूठी वाहवाही लूटने के लिए वो भी सोए हुए हैं। चलिए, तो ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। अब आगे इसके लेकर क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आप? स्वाभाविक तौर से पिछले कई वर्षों से रायपुर की और कुम्हारी की जनता इस त्रासदी को झेल रही है। हमारे यहाँ भाजपा के सांसद है, उधर दुर्ग में भी भाजपा के सांसद हैं। इस टोल नाके की विडंबना ये है कि इसके दूसरे छोर का जो टोल नाका था, जो दुर्ग में था, वो पिछले 10 सालों से बंद है। तो कुम्हारी टोल नाका क्यों चालू है? जब उस छोर का टोल नाका बंद हो गया तो इस छोर के टोल नाके को भी बंद होना चाहिए। केंद्र की नीति है 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल नाका नहीं होगा। गडकरी जी ने लोकसभा में कहा 1 महीने के अंदर सारे टोल नाके बंद हो जाएंगे। यहाँ 6 महीने से वसूली चल रही है। इसका विरोध करने के लिए आज हम लोगों ने एनएचआई में धरना दिया है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि नियम विरुद्ध जो है वो कुम्हारी का टोल नाका चल रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, वो भी केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस टोल नाके को बंद कर दिया जाएगा, मगर इसके बावजूद भी वो टोल नाका जारी है और इसको लेकर हर दिन वहां पर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। और इसके अलावा और भी जो टोल है, नाके हैं, वहां पर भी नियम कानून की अनदेखी की जाती है और इसके विरोध में कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने सीधा धमकी दी है कि अगर मान लो आने वाले दिनों में इसको बंद नहीं किया गया टोल नाका को और जो दूसरे नाके हैं वहां पे अगर नियम शर्तों का ध्यान नहीं दिया गया तो उनका जो क्रमबद्ध आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल को दे इजाजत। नमस्कार।